नमस्ते जी। इस वक्त हाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह ਜਿਹੜੇ ਨੇ हाँ इतों पता अजकल ਜਿਹੜਾ माहौल ਬਣਿਆ पूरे समाज की अगर गल करिए पूरे इलाके की गल करिए तो इस विच सब तो ज़्यादा अगर माहौल खराब है तो सह है नशे वाले पास कहने थो दिखा दे होने रोज़ यहाँ भी खबर लगा दे रोज़ कोई ना कोई पकड़वा दे कोई कुछ ऐसा एक सिस्टम ਜਿਹੜਾ है अजकल मतलब ਜਿਹੜਾ है चलिया ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ क्योंकि ऐसे ऐसे परिवारों के लोग फसिया दे भाई ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੋਚਿਓ नहीं थे मैं सच्ची गला था मैं अज एक नशा मुक्ति केंद्र इत्थों आया बभारना नया सवेरा 1753 मतलब हिमाचल का पहला नशा मुक्ति केंद्र है जिहड़ा जे इन्हां शुरू किया था 1753 बच्चे जिहड़े न सै इस वक्त इत्थों मतलब इन्हां सेंटर च जिहड़े सै अपना इलाज करवाई बैठे। हाँ इस विच रिकवरी कोई गल नहीं राज भाई कर लैने गल ठीक है मैं करदा फोन मैसेंजर च बाद च गल करदा। तो फिर इस विच क्या है कि 1753 बंदे जिहड़े न सै और ऐसे ऐसे परिवारों के बंदे जिहड़े इस विच फसा दे भी पुछा मत। लेकिन इन्हां दा जिहड़ा नया सवेरा करी की जिहड़ा है एक सेंटर जिहड़ा है चलिया रिहैब दा सेंटर इस विच 1753 बच्चे और अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे जिहड़े से फसा दे। तो मैं इन्हां ने गल करवानी और क्या माहौल है और क्या कौन बच्चे और कियां क्या फिर इसके बाद फिर इतों तो निकलते फिर मतलब 30-40% तो फिर फसी जाते बेचारे। तो एक ऐसा माहौल बनी चुका समाज का कि पुछा मत। तो तिस विच इन्हां सेंटरां की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ कन्नै न भाई इन्होंने भी गल करनी कन्नै क्या क्या फैसिलिटी क्या क्या पिछा तुम दिखी सकते पूरी बिल्डिंग पहले मैं तुम पूरा जिहड़ा जे इन्हां दा पूरा स्ट्रक्चर असा दसी लैंदा। ये तुहाड़ा बभारना है बभारने कन्नै ही इत्थों संतोषी ऑटो मोबाइल करी की एक वो है अपना इन्हां दा वर्कशॉप है तिथों ये नया सवेरा ऑफिस है इन्हां दा इत्थे और हैव सेंटर है कन्नै ये भाई नाहां दे पूरा स्टाफ इत्थों काउंसलिंग दा डॉक्टर फिर हर चीज़ जिहड़ी है अलग अलग इन्हां जिहड़ी है पूरी व्यवस्थित तरीके ने जिहड़ी है चलाई पिछले 15 साल ते ये सेंटर जिहड़ा है ये इत्थों जिहड़ा है रन कर रहा है 15 साल ते कहने ये इन्हां दा ऑफिस है। इसके अलावा ये जिहड़ा है 3 फ्लोर हैं इन्हां दे। विनोद भाई एक्चुअल च जो भी है सै मैं थोड़ा दसींदा जिहड़ा भी है इन फैसिलिटी दे दे क्या 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 करा दे। तो इस 3 फ्लोर हैं 3 फ्लोर च 21 काउंसलिंग है 21 पेशेंट जिहड़े जिहड़े जे न्यू पेशेंट का अलग है फिर डाइनिंग खाने का उपर अलग है और नीचे जिहड़ा है जिहड़े थोड़े बहुत जिहड़े ठीक हो जाते हैं काउंसलिंग इस टाइप से जिहड़ा शुरू होंदा। तो इन्होंने गल करते फिर अगली गल जिहड़ी सा पुछदे भाई क्या नाम ये थोड़ा ना इत्थों दे नहीं अन्ने बाहर दे इत्थों दे घर को मैं पहाड़ी समझ लैंदी थोड़ी बहुत समझ लेंदा। अच्छा पर हिंदी में बात करना है। हाँ हिंदी में बात करो पर मेरी सुन लेना पहाड़ी में। किन्ने साल हो गए तुम इत्थे? ऐसे हो गई हिमाचली 18 साल हो गए। 18 साल 15 साल ते तुम सेंटर चलाया? हाँ जी। 1753 बच्चे जिहड़े से रिहैब थोड़ा किते? हाँ जी। तो तिस विच कितने परसेंटेज है जिहड़े जे वापस फिरी ठीक हो जाते सारे कि वापस फिरी? नहीं रिलैप्स रेट है पहले हमारा 30% के करीब रिलैप्स रेट था 70% से ज़्यादा लोग ठीक हो जाते थे। पर अब जब से चिट्टा बढ़ा है तब से रिलैप्स रेट यानी कि दोबारा से नशा करने वालों का परसेंटेज बढ़ गया है। अच्छा चिट्टा जिस फ्लो में बढ़ा है पिछले कुछ लगभग 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ा है। तो फिर वो मतलब फिर दोबारा से 40% जो वो फिर से दोबारा नशा करने लगते हैं। हाँ क्योंकि चिट्टे का एडिक्शन ऐसा है ना जो लोग बेचने वाले हैं ना वो जो ठीक होके जाते हैं उन्हें वो दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम काफ़ी कांटेक्ट मना करने के लिए कहते हैं उन्हें नहीं रखना आपने पर वो फिर उन्हें लालच देते हैं 1-2 बार फ्री में कराते हैं फिर उन्हें एडिक्शन ऐसा है
कि एक बार मुंह लगा और दोबारा छोड़ना बड़ा भारी है। ये मतलब एडिक्शन ही ऐसा है। अच्छा ये बताओ कि ये आपका जो ये सेंटर है, पहला सेंटर है आपका हिमाचल में, पहला आपने शुरू किया जी। तो अभी क्या क्या आप बच्चों को किस तरह से, जैसे मान लो जो बच्चा आएगा वो अग्रेशन में आएगा, एक तो सबसे बड़ी आजकल चिट्टे का तो ऐसा माहौल है कि आप पूछो मत, वो एक अग्रेशन में जो है वो आएगा आपके। तो कैसे आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले उसको उसके टेस्ट होते हैं। अच्छा, सबसे पहले टेस्ट ब्लड टेस्ट होंगे, फिर डॉक्टर देवाशीष हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, वो उसकी मेडिसिन्स लिखते हैं। देवाशीष जो वहाँ से साइकेट्रिस्ट कांगड़ा से जी, और हमारे विजिटर साइकेट्रिस्ट हैं, वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और उसे हम माहौल देते हैं। एक नए पेशेंट को एग्रेसिव होना भी उसका जेन्युइन है, क्योंकि एकदम आज़ादी छिनती है उसकी, तो उसको समझाना, पास बिठाना, उसे चाय पिलाना, उससे बातचीत करना, क्योंकि एक एडिक्ट की प्रॉब्लम है, उसे कोई सुनता नहीं है। अगर वो एग्रेसिव होने लगे तो हम फिर भी फिजिकल नहीं करते, हम मारपीट नहीं करते बिल्कुल भी। अगर होने लगे तो मतलब जैसे मतलब कोई भी नया पेशेंट आएगा, आप वैसे कितने दिन तक अपने पास पेशेंट रखते हैं? हमारे पास जैसे मान लो एडिक्टेड आएगा, वो कितने दिन तक रखते हैं? वो 4 to 6 मंथ, 4 से 6 महीने हमारे पास। 4 से 6 महीने जी। अच्छा, क्योंकि वो डिटॉक्स तो हो जाता है लगभग 35 से 40 दिन में ना, तो नशा मुक्त हो जाता है थ्रू मेडिसिन, पर उसकी परफॉर्म पर्सनैलिटी अगर चेंज नहीं होगी तो वो दोबारा से फिर वही जो उसके थॉट, उसका पूरा प्रोसेस बदल चुका है। हाँ। और जब तक उसकी परफॉर्म पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी वो नशा भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर उसको रिहैबिलिटेट करते हैं। मतलब ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेट होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक अलग सा माहौल बनाना पड़ता है। मतलब जैसे उसमें अध्यात्म लेते हैं या किस तरह से? यहाँ पे जैसे योगा, मेडिटेशन, इसमें पूरा एक प्रोसेस है। ये योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग के सेशन, एक्टिविटीज, ये वॉलीबॉल ग्राउंड है हमारा, वॉलीबॉल भी खेलते हैं शाम को बच्चे। अच्छा, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। तो वो एक उनके अंदर उत्साह पैदा करना, बिना नशे के मतलब जीना सीखना। डांस भी करते हैं यहाँ, सेलिब्रेट होते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं। होली भी बड़ी अच्छी थी हमारी, बड़े हुड़दंग वाली थी, बड़ा थोड़ा हम फ्रीडम देते हैं। तो उसमें एक पूरा प्रोसेस कि उन्हें अच्छा लगना शुरू हो कि नशे के बिना जीना संभव है, बिल्कुल मजे लिए जा सकते हैं। ऐसा है भाई कि आज जो माहौल है तिस विच नशे च जेड़ा बच्चा फसी आंदा, तिसे पता नहीं रहता कि मैं कुथों चली गया, वो एक अलग दुनिया चली आंदा। और तिसदी गलती नहीं होंदी, सह जेड़ा नशा से करा दा होंदा तिसने सह, क्योंकि मैं बड़े परिवार ऐसे देखियो जिस विच सह हाइपर हो जांदा, तोड़ फोड़ करदा, पैसा चाहिदा, और तिसदे अगे रिश्ते रस्ते सब खत्म हो जाते, सब खत्म। तो फिर तिस वाकई वापस लियाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। तो फिर इसके बाद अच्छा थोड़ा मतलब काउंसलिंग आध्यात्मिक भी, फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली 3 पार्ट में ट्रीटमेंट होता है। फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली जब वो ठीक होना शुरू होता है तो उसको एक रियलाइज होना शुरू होता है। मेन पार्ट वो है। फिजिकली हम ठीक कर देते हैं, वो नशा नहीं कर रहा, सेंटर में आ गया, दवाइयाँ चल रही हैं, अच्छी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट है, उनसे दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ दिनों में वो फिजिकली ठीक होने लगता है, खाना समय पे खाने लगता है, क्योंकि नशे के दौरान तो उसने खाना भी नहीं खाया होता। अक्सर फैमिली कहती है कि 5 दिन हो गए खाना खाए हुए, या किसी को इतना दिन 10 दिन हो गए, ये हालात रहते हैं। फिर वो मेंटली भी जब नशा नहीं करता तो स्टेबल होने लगता है योगा मेडिटेशन से। फिर स्पिरिचुअली पार्ट है, जो काउंसलिंग के जो सेशन चलते हैं उसमें हम मेन आइडेंटिफाई कराते हैं पेशेंट को। हम किसी को नहीं कहते तूने ये गलतियां की हैं, ये की है, और हम उसको एक मुद्दे पे लेके जाते हैं कि एडिक्शन ये कराता है। बिल्कुल। अब आपका जो एहसास है, मतलब उसको ये एहसास करवा, आप थोड़ा ये एहसास करवांदे कि तेरे नशे के कारण ये कुछ नशे तेरे कारण नहीं हुआ। क्योंकि वो कहते हैं ना नशा दोषी है, वो क्रिमिनल नहीं है। बिल्कुल। कई कई बार हमने डिपार्टमेंट से भी, और डिपार्टमेंट ने हमें सुना भी है कि बच्चे जो थोड़ा बहुत इनके बाद नशा पकड़ा जाता है, चिट्टा वगैरह, जो प्रोफेशनल पैटलर नहीं है, तो समाज भी मतलब डिपार्टमेंट से सहयोग मिल रहा है, उनको भी राहत दी जा रही है कि आप ट्रीटमेंट कराओ, इन्हें जेल ना भेजा जाए, और डिपार्टमेंट भी उसमें सहयोग करता है। तो कई बार पुलिस डिपार्टमेंट से भी केस और देखो अच्छा 3 टाइम इना जो इना दी दिनचर्या क्या होंदी? सवेरे कितने बजे उठते? दिनचर्या सुबह 6:30 बजे उठते हैं ये। 6:30 बजे उठना। इनको 1.5 घंटे के अंदर नहा धो के रेडी होना है। 6:30 बजे उठना है, 8 बजे ना 8 बजे इनको रेडी होना है। 8 बजे क्या करना? 8 बजे योगा टीचर आ जाते हैं इनके। 8 से 9 बजे तक सबसे पहले प्रार्थनाएं होती हैं। प्रार्थना के बाद इनको योगा कराया जाता है। 9 बजे इनका ब्रेकफास्ट आ जाता है। 9 बजे ब्रेकफास्ट। 9 से 10 ब्रेकफास्ट होता है। फिर टोटल हाउस क्लीनिंग होती है।
और फिर क्लास की तैयारी होती है। 10:30 बजे इनकी क्लास लगती है, जो जिसे हम मॉर्निंग मीटिंग कहते हैं। सेशन क्लास स्टार्ट हो जाती है और उसमें 10:30 बजे उसमें काउंसलर सेशन लेते हैं। इनकी पूरी रिपोर्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम है फिजिकली या किसी की कोई ऑफिशियली है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, किसी का कोई लेन देन है तो वो उसमें शेयर कर सकता है, तो काउंसलर नोट करते हैं और फैमिली से हम कम्युनिकेट करते हैं। फिर फैमिली डिसाइड करती है उनका क्या करना है। फिर उसके बाद वो 1 घंटे बाद सेशन खत्म हो जाता है, फिर लिटरेचर की क्लास लगती है। जो लिटरेचर होता है वो लिटरेचर भी जो इनका है साइकोलॉजी के अलावा टोटल नार्कोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बेस्ड होता है, जो पूरा वर्ल्ड वाइड है। जैसे मैं खुद एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, मुझे 19 साल हो जाएंगे नशा छोड़े हुए 16 सितंबर को। तो वो लिटरेचर उसके सेशन मैं लेता हूँ। मैडम है हमारे साथ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, MSW हैं, तो उनके थेरेपी वाले और काउंसलिंग के सेशन अलग होते हैं। तो 1 बजे फिर उनका लंच हो जाता है, 1 से 2 लंच करते हैं और 2 बजे से 3:30 तक उनका रेस्ट होता है। फिर 4 बजे इवनिंग सेशन होता है। उसमें हर दिन 5 दिन, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, टीवी वगैरह देखते हैं, अपने कपड़े वगैरह धोते हैं, अपनी केयर करते हैं, सेल्फ केयर, नाखून काटने, कटिंग करानी, तो ये चीज़ें होती हैं। 5 दिन में अलग अलग डे होता है उसका इवनिंग सेशन का। फिर 5 से 6:30 बजे तक का गेम सेशन होता है। जो पेशेंट थोड़ा समय हो जाता है उनको हम बाहर लेके आते हैं सिक्योरिटी में, वो वॉलीबॉल खेलते हैं, जिससे उनका शरीर फिट होना शुरू होता है। जैसे 1.5-2 महीने बाद हम उन्हें अलाउड करते हैं ताकि वो भागे ना। और वो हमारे पेशेंट हैं करीब, इस टाइम हमारे पास 35 पेशेंट होंगे, उनमें से करीब हम 25 को अलाउड करते हैं, रोटेशन में लाते हैं बाहर। इस वक्त कितने पेशेंट हैं? तो इस टाइम हमारे पास 34 हैं। 34 हैं तो तिस विच मतलब 25 जेडे इस वक्त मतलब से गेम खेलने दी स्थिति च आई चुके हैं। 25 के करीब हैं। मतलब 35 च 25 जेडे न सह मतलब फ्रीडम च आई चुके हो। इतने की फ्रीडम कि सह मतलब एटलीस्ट गेटे अंदर जेड़ा सा गेम खेल नहीं सकते। और लगभग 10 ऐसे होंगे जिनको अगर हम बाहर भी ले जाते हैं मार्केट, वो जाके स्टाफ के साथ खा पी के आ सकते हैं, स्टाफ की देख रेख में। मतलब कभी उनको एक प्रिविलेज के तौर पे हम ले जाते हैं आउटिंग के लिए। अच्छा, आउटिंग भी करवा आउटिंग के लिए। उनमें वो ऐसे होंगे करीब 10 से 15 जो भागने वाले नहीं है, क्योंकि उनको एक्सेप्ट हो चुका है कि हम उन्हें किस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। और जब वो एक्सेप्ट हो गए, मोटिवेशन है, रूटीन की समझ जो रूटीन। अच्छा, एक बात, एक गल और दसा मुझे, थोड़ा बड़े हिंसक तरीके ना होंगे होने कई ता, मतलब बड़े हिंसक अग्रेसन इतनी होंगी होनी कि ना जो संभालना मुश्किल हो जाता होना, ऐसा भी होता? अगर कई बार पेशेंट एग्रेसिव होता है, अगर उसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, फिर तो हम उसको हॉस्पिटलाइज कराते हैं, हम उसमें चांस नहीं लेते। कई बार होता है खास तौर से भंग के केस में ना, अगर वो पेशेंट एग्रेसिव है, अगर उसकी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है कुछ दूसरे को, तो हम मारते पीटते नहीं है उसके, हम फैमिली को कम्युनिकेट करते हैं, परमिशन लेते हैं, हम मफलर से या किसी मोटे कपड़े से उसके हाथ पीछे बांध देते हैं ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। फिर उससे बात करके, क्योंकि अब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारे काउंसलर, लेडीज काउंसलर भी हैं, उसको कंफर्टेबल करके फिर अब थोड़ी देर बाद उसे खोल देते हैं। मकसद हमारा यही होता है डाउन करने के लिए, ताकि वो किसी को नुकसान जाती है, वो उसके मेंटली ऑब्सेशन को डाउन लाने के लिए। जी, कौन कौन कैटेगरी होंगी तुहाडे लिए? एक तो देखो नशे हुई है, भंग हुई है, चिट्टा हुई है जी, कहने अल्कोहल हुई है। सबसे ज्यादा जेड़ा है कुछ टाइम में तो भंगा दे होंगे होने, कहने अल्कोहल दे, आजकल चिट्टे दे हो दे, तो आज परसेंटेज क्या है? आज सर ये है कि मैं पिछले लगभग 2007 से, या मतलब शुरुआत से हिमाचल में, मतलब मैं भी एक वॉलंटियर आया था। ये मेरे काउंसलर हैं श्री अरविंद कुमार जी, उन्हीं का सेंटर है, तो मैं एक वॉलंटियर आया था, आज स्टाफ हूँ, सेंटर इंचार्ज हूँ यहाँ पर। तो पहले होता था मैक्सिमम 15% केस होते थे 15% ड्रग्स के, 15, और अब लगभग 50% से भी ज्यादा केस हैं, 70%, 62 और अच्छी फैमिली, अच्छी फैमिली 60 to 70%, जिसमें मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, और मतलब इतने अच्छे घरों के बच्चे हैं कि फैमिली ने उन्हें पढ़ने भेजा, चितकारा यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, मतलब सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब इसमें कोई कॉलेज दोषी नहीं है, मतलब कोई भी हायर कॉलेज में तो बड़े, बड़े कॉलेजों में बच्चों को पढ़ने भेजा, अपने पेट काट के, GPF निकाल के, एडवांस लेके, और बच्चे वहाँ एडिक्ट बन जाते हैं ड्रग्स के। कई ऐसे, आपका नाम क्या बताया? दयानंद शर्मा। दयानंद जी, ऐसे थोड़ा ऐसे केस भी होंगे होने जिस विच कई ऐसे बड़े हाई लेवल दे परिवार, लेकिन सर सेंटर च नहीं बच्चे छड्डी सकते। वो जी,
उनके रीजन है वो सोशल स्टिग्मा है ना कि लोगों को पता चलेगा। हाँ। पर अब जो पढ़े लिखे लोग हैं अभी इसमें अवेयरनेस बहुत आई है इस चीज में, तो लोग अब बात करने लगे हैं इसके बारे में, क्योंकि ये एक बीमारी है। हाँ, पहले क्या होता था, पहले छुपाते थे, छुपाते थे, नहीं छुपा। अब लोग बात अवेयरनेस बढ़ रही है। हाँ, अब लोग बात करने लगे हैं इसके बारे में, डिस्कशन होने लगे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे भी डिस्कशन होते हैं, हम लोग भी अवेयरनेस में जाते हैं। एक बीमारी है, 1964 में वर्ल्ड WHO ने इसे बीमारी घोषित कर दी है। बिल्कुल। और अभी इसको बीमारी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और हमारे लिए भी वो लाइक पेशेंट है। हम भी उन्हें फैमिली कहते हैं, हमारे लिए ना हम उन्हें एडिक्ट नहीं या कोई नशेड़ी नहीं बोलते, क्योंकि सब अच्छे घरों के बच्चे हैं, और हम भी खुद बाल बच्चेदार है, तो हमारे भी बच्चे, मतलब मेरा भी बेटा 28-30 साल का है, तो हम फिर उसी ढंग से उन्हें समझ के चलते हैं। और बच्चे भी, हमारे पेशेंट हमारे से प्यार करते हैं, हमारे बच्चे डिप्रेसिव मोड पे नहीं मिलेंगे आपको, टॉर्चर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ टॉर्चर नहीं है। हम वो है कि अगर पेशेंट से किसी से खाना नहीं खाया जा रहा, कल मेरे पास एडमिट हुआ है, मेरे से रोटी नहीं खाई जानी, तो बेटा क्या खाना है, चिप्स और बर्गर खाना है, अगर मैंने मंगा दिया और वो 80-100 रुपए में वो बच्चा शांत हो रहा है, तो फिर इससे अच्छी डील किया ना। तो मतलब एक सिस्टम है अपने आप में ना। बिल्कुल। अच्छा, एक कल आप बता सकते हैं कि आप जैसे 4 से 6 महीने आपने बताया जी, मैं थोड़ा पहाड़ी जी बोलदा, मैं महीने च फ्लो है याद है मेरा भी। जी मैं 4 से समझदा 6 महीने तो दस्या, तो क्या तुम चार्जेस डिस्क्लोज कर सकते, दसी सकते कि नहीं? जी कोई दिक्कत नहीं। कितने चार्जेस इसमें हमारे यहाँ 12,500 फीस होती है। 12,500 मंथली, ये मैक्सिमम है। अच्छा, मैक्सिमम जी। अगर कोई 3 टाइम सारी एक्टिविटी तिस विच है। हाँ जी 3 टाइम खाना है जिसमें, और यहाँ 4 या 5 बार चाय होती है, सर्दियों में 5 बार और गर्मियों में 4 बार। तो ये होता है इसमें बच्चे कुछ पिज्जा मंगी लेन सब खवाइए ना, वो फिर वो फैमिली पैसे देती ना। 12,500 जी ये मैक्सिमम है, और इसमें नीचे जाने की लिमिट नहीं है। अच्छा, दूई गल एक हो रहा है भाई दयानंद जी, कई गरीब फैमिली भी आप थोड़ा कंसर्न कर दी होनी कि यार बड़े बेचारे गरीब हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, कने से फंसे ही हो, कई ऐसे परिवार भी हैं, तब तिना ताए भी कोई रिलैक्सेशन? जी रिलैक्सेशन नहीं, वो सिर्फ उनसे हम कह देते हैं आप प्रधान जी से लिखवा के लिए आइए, और BPL कार्ड है, हमें पता है जेन्युइनली है। तो इस टाइम भी हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी फीस नहीं आती है। अब किसी की मदर 3500 रुपए मिलते हैं ना, अब उस पेंशन में से वो सेंटर में क्या फीस देंगे या खुद क्या खाएंगे, है ना? तो ऐसे भी पेशेंट हैं। 12,500 महीने का लेंदे, और तिस विच सारी एक्टिविटी जेडी है, रहना खाना सारा, और सारा पूरा स्टाफ, कंप्लीट स्टाफ होगा। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। देखो दयानंद जी ने आह गल की, दयानंद जी ने अपनी सारी गल दसी, कने सारे तो वड्डी गल है कि ये भी कुछ टाइम है मतलब इस नशे दे इस चंगुल च फसे थे, फिर इस जेड़ा जे कार्यक्रम चलाया इस देखो आज परिवार फसी आंदा या कोई बच्चा फसी आंदा, तिस जो रिकवर करना तिस ते बड़ा चैलेंज है। ता क्योंकि सह परिवार जो नहीं मनता, सह खुशी जो नहीं मनता, जेड़ा जे बंदा बच्चा फसे होंदा, कने बड़ियां अच्छियां फैमिली ने, कई तो बेचारे शर्मा दे ना गला ही नहीं सके, कहते इन्हां दे बच्चे जेड़े सह ओवरडोज ने, ऐसा भी हो ओवरडोज ने बेचारे चले भी गए। ता देखो ऐसा है, अगर जे मन नहीं लिया कोई ऐसा कुछ होंदा है, तो ये आंदा मन सिंबल एक अच्छा सेंटर इन्होंने भी चलाया, तो इत्थों इन्हां सारी डिटेल च सारी गल जिहड़ी तुहानूं दसी, और इत्थों काउंसलर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, फिजिकल दी भी सारी है, फिजिकल और सारे सब कुछ जेड़ा है ना चलाया, मतलब स्पिरिचुअल भी फिजिकली भी हर चीज़। तो एक बड़ा बड़ा चैलेंज है, और 12,500 इन्हें फीस भी दसी थी, ऐसा नहीं है कि इन्हें कुछ छुपाई के रखे, ना फीस भी दी 12,500 पर मंथ। तो तिस भी 3 टाइम का खाना चाहे चूहे सारा सब कुछ रहना रूना सब कुछ इस विच ही है। कहना अगर जो कोई गरीब है, ऐसा कोई गरीब ही नहीं होंदा, नशे च कोई भी बंदा कल भी फसी जाता, ता तिस जो सिर्फ प्रधाने ते लिखवाई की लिया है, प्रधाने ने गल करनी है और सारी चीज़ लई की, फिर ही थोड़ा जेड़ा है इन्होंने संपर्क कर सकते, और तिसते कुछ भी चार्ज जेड़ा है नहीं लेंदे, या फिर खाने का भी नहीं लेना दिसते। अगर कोई दे सकता है तो ठीक है, अगर वो भी नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो खाने का दे सकता तो ठीक है, नहीं दे सकता तो सभी कोई चक्कर नहीं। एक सेंटर और इस वक्त भी इन्होंने 35 बच्चे जेडे न सैथोरी हैब च हैं, और 1753
ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1700 ਜਿਵੇਂ 1750 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਘਰਾਂ ਰਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪ ਦਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦयानंद जी एक और मने च धारणा होंगी कि रिहैब च जाए कि भी ठीक नहीं होंगे सर रिलैप्स रेट है हम इस चीज के लिए मना नहीं करेंगे अगर कोई रिहैब गारंटी दे रहा है तो वो बिल्कुल सफेद झूठ है रिलैप्स पॉसिबल है पर इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं और चॉइस भी नहीं अगर मेरी फैमिली मुझे रिहैब नहीं भेजती तो आज मैं जिंदा नहीं होता बिल्कुल देखो 19 साल पहले छोड़े 19 साल पहले नशा छड़ी थे ये भी ये दोनों ही जी मैं ऑलराउंडर हूँ ऑलराउंडर हर तरह का नशा किया मैंने अच्छा पूरा हाँ सारे सिर्फ इंजेक्शन छोड़ के अच्छा, और स्नेक बाइट छोड़ के अच्छा बाकी सारे नशे किए स्नैक वाइट भी कर लेने दे सका छड्डे अच्छा तो देखो ये दोनों ही अगर ये बोलिया कि यहाँ रिहैब च नहीं जाते तो आह भी ठीक नहीं होना था आज 19 साल फैमिली ने प्राइवेट हॉस्पिटल किन्ने हुई है छड्डे नशे टाइम कितना हुई है मेरे को होगा 13 साल पूरे कर लिए 13 साल और 40 साल से सेंटर ही कर रहा हूँ मुझे 19 साल हो चुके हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगा इसमें ऐड करना चाहूँगा मुझे कोई शर्म नहीं है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि नशे की वजह से मैंने 5 बार सुसाइड कमिट किया है अच्छा। आत्महत्या की कोशिश की है और आज भी मेरे निशान ये 20 साल पुराने निशान है हाथ मेरे के भी ऊपर। है। तो ये सारी चीजें हैं तो ये हम सब कर देखो चुके भाई हैं। ऐसा तो है पर आज जीने की इच्छा है आज जीने की इच्छा आज और कुछ भगवान करने की की कृपा इच्छा से है और सारे ज्योतिर्लिंग जा चुका हूँ सारी धार्मिक यात्राएं करता हूँ और पूरी सर्दियों में अपने टूर रहते हैं चलो ठीक है कद की ना दयानंद होਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਦੋਹੀਆਂ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ 12500 ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ 12500 ਇਹ ਲੈਂਦੇ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਔਰ देखो जिसके घर अग लगती ना पता तिस्यो लगता आदमी ताई बाकी ताई तो सिर्फ तमाशा होंदा लेकिन जेड़ा फसी जाता ना तिस्यो छुटना चाहता लेकिन जाना तो जाना कुतू गल करिए तो करिए कुतू तो इतों आंदे अज इतों मैं नया दौर जेड़ा जे नया सवेरा सेंटर इतों आया था और मेरी इच्छा थी कि मैं जाए कि इतों सेंटर दिखा कि इस विच क्या क्या है इस फैसिलिटी मैं जो सारा जेड़ा दस्या एक बार फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ 35 ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਦਿਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਵਾਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕੰਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ संतोषी साई मंदिर रोड संतोषी ऑटोमोबाइल कन्नै इसके कन्नै ही है बिल्कुल और इत्थू ही कन्नै अगे साई मंदिर जो भी है रस्ता जमा हार्डली कोई 10 मीटर अगे कन्नै देखो ये इन्हां दा ऑफिस है और कन्नै इन्हां 3 मंजिला बिल्डिंग जिहड़ी इस विच ली उपर इन्हां दा उपर जिहड़ा है इस विच लंगर है इस विच रोटी राटी दा सारा प्रबंध है सैकेंड च जिहड़ा है बच्चे रखे हो अलग अलग तिन्हां जो रहने की व्यवस्था और अलग टॉयलेट वगैरह सारा सब क्योंकि यहाँ तरह दे नहीं दस सकते ये बवारना बिल्कुल मन सिंबल दे कन्ने ही तो उपर नंबर भी इन्हां दा मैं लिखी दिया और नीचे जिहड़ा है सै फिर इसके बाद इत्थों काउंसलिंग या कुछ भी जिहड़ा सै कराना है काफ़ी और जब बच्चे ऐसा लगता है कि कुछ गेम काम खेल ही सकते तो इत्थों इन्हां बैडमिंटन या फिर वॉलीबॉल ये भी जिहड़ी सै इत्थों करवांदे इन्हां दा पूरा इत्थों सिस्टम है और इन्हां दा ऑफिस है काउंसलर भी है इन्होंने भी गल कर लेंदे थोड़े भी गल कर लीए पहाड़ी च बोलना है ना पहाड़ी बोलना है वो इतों दे लोकल है ना लिया इसो ना लगाई ले दवाई की लगाई लियो यहाँ पे लगा दो हाँ ठीक है क्या ना है थोड़ा सरगम। इसो जरा बंद करने फैन क्या ना है सरगम। सरगम हाँ जी। सरगम जी घर कुछ इतनी है ना हाँ जी लोकल ही हूँ पालमपुर से ही हूँ मैं भी अच्छा पालपुर से कि पालपुर से पालमपुर से अच्छा ये दसा क्या बोलते क्या लगता था कितना टाइम हो गया था इतने करते मुझे यहाँ पे 5 साल होने वाले हैं और मैं 2021 में आई थी फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया था मैंने यहाँ पे 2021 में हाँ जी हाँ जी हाँ जी और अच्छा और जेडे बच्चे जिन्हें जो काउंसलिंग कराते क्या काउंसलिंग होती क्या तिना जो क्या मतलब क्या सिखाते क्या दस दे दो मैं आपको पहले रीजंस बता देती हूँ कि आजकल सबसे बड़ा रीजन रह रहा है पीयर प्रेशर जो फ्रेंड्स होते हैं
जेडे फ्रेंड्स होंगे उन्हें कन्नै ज्यादा चल मेल मिलाप हो रहा है, हिंदी बोला कोई गल नहीं, कोई ज्यादा मेल मिलाप हो रहा है बच्चों का, तो वो पीयर प्रेशर ज्यादा, सबसे बड़ा मेन रीजन जो रहता है आजकल पीयर प्रेशर ही रहता है। वैसे तो पहले जब नशा करते थे तो लोग भांग और अल्कोहल ज्यादा लेते थे, उस टाइम पे जो इसका रीजन रहते थे वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज। पर आजकल छोटे छोटे बच्चे जैसे 18 साल से या 13 साल से वो बीड़ी पीना शुरू कर देते, तो 13 साल का बच्चा वो स्कूल में हो रहा है, तो स्कूल टाइम से वो आगे पहले बीड़ी से शुरू करते हैं, फिर शराब से, फिर चिट्टा पहुंच जा रहा है। चिट्टा आज मोस्ट प्रेवलेंट है, जो बिल्कुल ही खत्म कर देता है। एक डोज लेने के बाद ही बच्चों को लगता है कि मुझे और क्रेविंग्स हो रही है और नशा चाहिए मुझे। ये हो गए रीजंस। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या रहता है? ट्रीटमेंट 2 टाइप के आते हैं। वैसे सर ने समझा ही दिया होगा कि रिहैबिलिटेशन में क्या ट्रीटमेंट आता है, और अगर साइंटिफिकली देखें तो एक आता है मेडिसिन का। मेडिसिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होती है, उनको नशा मुक्त करने के लिए। जब पर्सन यहाँ पे स्टार्टिंग में आता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 40 दिन तक उसको मेडिसिन लगती है। उसके बाद रीजन इसमें ज्यादा क्या रहता है कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो रखे हैं। 1 महीना या 40 दिन हाँ उसके जो वो दवाई चलती है डिटॉक्स के लिए, डिटॉक्स के लिए, हाँ जी। और साथ में नशा करते टाइम वो अगर कोई बच्चा 10 साल से नशा कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके व्यवहार में चेंज नहीं आया होगा, तो उस व्यवहार को चेंज करने के लिए सोशल वर्कर यानी कि मैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो हेल्प करते हैं उनकी काउंसलिंग करने में। काउंसलिंग तो की जाती है कि उनका ऑब्सेशन पता चल सके कि ऑब्सेशन या फिर ट्रिगर कहाँ से शुरू हो रहा होगा। उनके थॉट्स हमें जानने को मिलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी जानते हैं। पर्सनैलिटी के हिसाब से हमें हर पर्सन को इंडिविजुअल काउंसिल करना पड़ता है। ग्रुप सेशंस भी रहते हैं इसमें, जैसे लाइक मैं ग्रुप सेशंस लेती हूँ यहाँ पे। ग्रुप सेशन उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं जो भांग वाले होते हैं। भांग वालों का दिमाग डे बाय डे भांग की वजह से बंद होता जाता है। अच्छा। उनको एक्टिव करने के लिए मुझे एक्टिविटीज भी करवानी पड़ती है, तो उसमें ग्रुप सेशंस आते हैं। जो ये जो बच्चे होंगे इस विच अल्कोहल दे और ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ भंगा दे और चिट्टे, हाँ जी। इस विच सारे दे अलग अलग सिम्टम और अलग अलग मतलब अलग अलग अग्रेशन और अलग तरह दी व्यवहार जेड़ा सा होंदा तो इन्हां जो इकट्ठे ट्रीट करदे या अलग अलग करदे? सर देखो सबको अलग, मैंने बोला पर्सनैलिटी पे ट्रीट करते हैं। पर्सनैलिटी पे? हाँ जी, हाँ जी। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमेशा पर्सनैलिटी बेस पे ट्रीट करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं देखते, क्योंकि नशा है, वो नशा बिल्कुल सेम लेवल पे इम्पैक्ट करता है, सेम लेवल पे अफेक्ट करता है किसी भी बॉडी को। किसी को ज्यादा एग्रेशन होगा तो किसी को कम होगा, पर बिहेवियर सेम उनके अफेक्ट मेन चलती है बिहेवियर पे। हाँ जी, मतलब मेन बिहेवियरल थेरेपी चलते हैं यहाँ पे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोला जाता है। कॉग्निशन का मतलब होता है कि हमारी सोचने समझने की क्षमता। बिहेवियरल का मतलब होता है जो हम एक्ट करते हैं, और थेरेपी मतलब जो हम एक्टिविटीज करवाते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसमें सबसे ज्यादा आती है। दूसरी माइंडफुलनेस के लिए आती है योगा थेरेपी। मैं योगा गाइड भी हूँ, तो मैं माइंडफुलनेस के लिए योगा थेरेपीज भी देती रहती हूँ। तो थेरेपीज उनके अकॉर्डिंग ही चलती जैसी उनकी पर्सनैलिटी। अब मान लो कोई इंट्रोवर्ट है, बहुत शांत रहने वाला बच्चा है, तो हम उसको एक्सट्रोवर्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है या फिर नॉर्मल है, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाता है। व्यवहार जैसा उसका नेचर होगी उस हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो पहाड़ी नहीं बोलिया हो, इसा गल्ला दा दुख रहा है, पर चलो अगली बार होंगे तो पहाड़ी भी बुलवाएंगे तो इस विच मैं जो देखो, मैं अज नया सवेरा जिहड़ा है इथों इन्हां दा ऑफिस है, और पूरी बिल्डिंग भी मैं थोड़ा दसी कहना क्या कुथू कियां ट्रीटमेंट करा दे सभी मैं थोड़ा दसिया। 1750 बच्चा जिहड़ा सा इथों इस वक्त ट्रीट जिहड़ा सा करी चुके। अलग अलग इन्हां दा जिहड़ा सा स्टाफ है इत्थे, और 3 जिहड़ी बिल्डिंग है ये पूरी थोड़ा दसी इथों अलग अलग जिहड़ा सा इत्थे इन्हां दे है। और ये सारा जिहड़ा सा मैं थोड़ा दसिया ये बिल्कुल भवारने दे कन्ने ही भवारना एंट्री ते पहले ही एक अंदर जो एक रोड गया संतोषी ऑटोमोबाइल और ते साई मंदिर वाले रोड तो स्टार्टिंग पर ही ये बिल्डिंग जी इन्हों की है। तो सारी डिटेल मैं थोड़ा दसी, क्योंकि देखो ये तो पक्की गल है कि अज 80% 70-80% जोड़ा है नशा बुरे हाल फैली चुके हैं। और इस बीच रिहैब कुंडे कुथू क्या है दस देखो, अह नहीं बोलते भाई अह कोई मार्केटिंग नहीं करा रही, कहाँ तो व्यवस्था दसा दे
कि क्या व्यवस्था कुथू है? 75% मतलब हमारा जो स्टाफ है सारा रिकवरिंग एडिक्ट है, अच्छा, आउटसाइडर कोई नहीं है। मतलब जेड़ा रिकवरिंग हुई है साथों दा स्टाफ भी हुई है। हाँ, जो जॉब करना चाहता है। अच्छा, ओके ओके। बाहर का स्टाफ, गवर्नमेंट के इतने हॉस्पिटल्स हैं, गदाड़ के बैठते हैं दौड़ी गप्पा सुनते हैं, हाँ। बाकी गवर्नमेंट का जो स्टाफ है उसमें प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि पेशेंट को अपनापन नहीं दे पाते। उन्होंने तो 10 बजे आना है, 5 बजे भाग जाना है। किसी ने हल्ला मचाया तो इंजेक्शन दे दिया या दवाई दे दी, तो एडिशन बढ़ा दी ना उसकी। हम उसको उससे डाइवाइड करते हैं क्योंकि हम खुद एक्सपीरियंस होल्डर हैं। एक्सपीरियंस होल्डर हैं, Practically। ये खुद एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कहना इन्हें जो पूरा पता है भी यार बंदा फसी किस ਜਾਂਦਾ स्टेज पे क्या कंडीशन होती ਕੱਲ ਨੂੰ है। ਦੇਖੀਏ क्या पंगा ਹੁੰਦਾ क्या ਹੁੰਦਾ, क्योंकि खुद ही ਇਹਦਾ जो सारा सब कुछ पता है। और ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ क्या देखो ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਵੀ ਐਨਐਸ ਹੈ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰੀਹੈਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੱਸੀ ਭਵਾਰਨੇ ਤੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ फोटो वगैरह सारे। ये एसएसबी ने हुआ है, क्या नाम है, हाँ इनवाइट किया था एसएसबी सपड़ी जी। चलो बहुत बड़ी एक्टिविटी। तो ये सारा ਜਿਹੜਾ नया सवेरा करिए ठाकुर जयराम जी